गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी एंड स्पोर्ट्स पर्सन। क्वेश्चन का मतलब हुआ कि अल्कोहल का क्या असर पड़ता है, जाने कि जो अल्कोहल मतलब शराब, तो अल्कोहल का क्या असर पड़ता है हर एक इंडिविजुअल के ऊपर, फैमिली के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर और एक स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर। इसका क्या असर पड़ता है, क्या बुरा असर पड़ता है। तो शुरू करते हैं। अल्कोहल हैज़ फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी एंड स्पोर्ट्स पर्सन एज अंडर। अल्कोहल का बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव इसमें पड़ता है हर एक इंडिविजुअल के ऊपर, फैमिली के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर और स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर। तो पहला पॉइंट है इफेक्ट्स ऑन नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर बुरा प्रभाव इसका पड़ता है। पहला जो कि हमारा नर्वस सिस्टम हुआ, जो हमारा ब्रेन वाला सिस्टम, हमारा दिमाग वाला सिस्टम। बाय द रेगुलर ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल इन लार्ज क्वांटिटी इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम ऑफ द इंडिविजुअल और स्पोर्ट्स पर्सन विच वीकन्स द ब्रेन एंड नर्व्स। मतलब हुआ कि रोज़ाना अल्कोहल को ड्रिंक करने से, वो भी लार्ज क्वांटिटी में अगर कोई करता है, तो उसके नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। चाहे वो कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है, जिससे क्या होता है, हमारे ब्रेन और नर्व्स कमज़ोर हो जाता है। सेकंड पॉइंट, इफेक्ट्स ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पाचन तंत्र जो सिस्टम है, जो जिसमें हमारा खाना पचता है, वो वाला सिस्टम जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं, उस सिस्टम पर भी इसका असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल और स्पोर्ट्स पर्सन आल्सो अफेक्टेड बाय द रेगुलर ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, ड्यू टू विच द मेम्ब्रेन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बिकम्स फैटी। मतलब हुआ, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हर किसी भी व्यक्ति की बात कर ले, इंडिविजुअल की, स्पोर्ट्स पर्सन की बात कर ले, उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ता है जब कोई रोज़ाना अल्कोहल लेता है। जिससे क्या होता है, रोज़ाना अल्कोहल लेने से जो डाइजेस्टिव हमारा जो ऑर्गन है, उसके ऊपर एक लेयर, यानी कि मेम्ब्रेन जम जाती है, जिसे हम चर्बी के रूप में बोल सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं कि फैट एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन के ऊपर। यही लिखा हुआ है कि मेम्ब्रेन जो होती है, परत होती है, जो लेयर होती है डाइजेस्टिव ऑर्गन के ऊपर, वो क्या हो जाती है, फैटी हो जाती है, उस पर फैट जमा हो जाता है अल्कोहल के सेवन करने से। उसे अगर कोई पीता है तो उसका ये बुरा असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर पड़ जाता है। जब ऐसा हो जाता है, यानी कि डाइजेस्टिव ऑर्गन के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, वो लेयर अगर फैटी हो जाती है, तो वो अपना काम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती है, फिर हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। बिल्कुल वो आप लगा लो कि एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से नहीं होगी, डाइजेशन पूरी तरह से नहीं होगी, तो हमें खाना पचाने में दिक्कत आएगी, तो ये भी नुकसान है। थर्ड पॉइंट, इफेक्ट्स ऑन मस्कुलर सिस्टम। तीसरा जो बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे मसल्स के ऊपर, मस्कुलर सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ता है। रेगुलर ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल आल्सो अफेक्ट्स द मस्कुलर सिस्टम ऑफ द इंडिविजुअल और स्पोर्ट्स पर्सन। The extension and contraction capacity of muscles also decreases and the muscle cannot exert maximum force. मतलब हुआ, रोज़ाना ड्रिंकिंग करने से जो हमारे मस्कुलर सिस्टम होता है, उसके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, हर किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर, अगर इस चीज़ का सेवन करता है। तो होता क्या है, इससे जो हमारी ताकत मसल्स में से निकलती है, एक्सर्ट करते हैं, या फिर हम कोई भी मसल्स में जो कंट्रैक्शन या एक्सटेंशन
जो इसमें क्षमता होती है, कोई भी चीज़ करने के लिए मसल अपना काम करते हैं और अपना काम एफिशिएंटली करते हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से करते हैं। अगर कोई इन बुरी चीज़ों का सेवन करता है, यानी कि अल्कोहल का सेवन करता है, तो उसके मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे, वो उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना वो पहले करते थे। इसलिए हमें इन बुरी चीज़ों से दूर रहना चाहिए ताकि हम पूरी तरह से फिट रहें। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट्स ऑन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा होता है जो कि हमारा वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में रहता है उसे बाहर निकालता है, ठीक है। वो वाले सिस्टम के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है जो कि शराब पीते हैं। By the regular drinking of alcohol in large quantity, it also affects the excretory system of the individual or sports person, like failure of kidneys, damage of liver, etc. मतलब हुआ रोज़ाना ड्रिंकिंग करने से, वो भी लार्ज क्वांटिटी में अगर कोई करता है, तो उससे भी बहुत बुरा असर पड़ता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर जो इन बुरी चीज़ों का सेवन करता है। जैसे कि इससे नुकसान क्या होता है, हमारी किडनी, जो भी कोई इसका सेवन करता है उन लोगों की क्या होता है, किडनी फेल हो जाती है, लीवर डैमेज हो जाता है। ये सब चीज़ें शराब पीने से होती हैं। इसलिए हमें अपने पूरी बॉडी के सिस्टम को अच्छे रखने के लिए इन बुरी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है इकोनॉमिक लॉस, यानी कि पैसों की कितनी बर्बादी होती है। वी नो दैट द अल्कोहल इज़ वेरी कॉस्टली प्रोडक्ट। इफ़ द इंडिविजुअल इज गॉट एडिक्टेड, इट काजेज ग्रेट लॉस ऑफ मनी विच ब्रिंग्स पॉवर्टी। मतलब हुआ, हमें पता है कि जो शराब है, अल्कोहल है, वो बहुत ही कॉस्टली प्रोडक्ट है, बहुत ही महंगी चीज़ है। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी इस चीज़ से कहते हैं ना, लत लग जाए किसी को, तो उससे क्या होता है, बहुत ही अपनी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, यानी कि हमारे पैसों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिससे बहुत सारी फैमिलियों में क्या हो जाता है, इस चीज़ से गरीबी आ जाती है, पॉवर्टी आ जाती है। इसलिए अगर हम इस चीज़ से दूर रहेंगे तो फैमिली भी पूरी हैप्पी रहेगी। सिक्स्थ पॉइंट, increases crime, accident and disturbs family life। ऑब्वियसली सी बात है, जे बुरी चीज़ों, जो भी जैसे शराब जो लेते हैं, वो लोग जो शराब पीकर बाहर निकलते हैं, जैसे कि सोसाइटी में अगर कोई ड्राइव कर रहा है, गाड़ियाँ चला रहा है, तो एक तो क्राइम भी इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। अगर वो गाड़ी चला रहे हैं शराब पीकर, तो वो एक्सीडेंट भी करेंगे और सारी तरह से, पूरी तरह से हर जगह पर वो डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करेंगे। इसलिए इस चीज़ से दूर ही रहना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, अल्कोहल इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द क्राइम। व्हेन ए पर्सन इज इन ड्रंकन कंडीशन, ही लॉस्ट हिज कॉन्शियस and he may commit crimes and increases accidents and also disturbs family life। मतलब हुआ, अल्कोहल जो है सीधे वो क्राइम के साथ ताल्लुक़ रखती है। जब भी कोई भी इंसान कोई नशे के कंडीशन में होता है, तो वो अपनी होशो हवाओं में बिल्कुल भी नहीं होता और वो उस टाइम पर क्राइम करने के करार में होता है। और उससे क्या होता है, अगर वो उस टाइम पर ड्राइव कर रहा है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं और डिस्टर्बेंस फैमिलीज भी होती है और फैमिली भी पूरी तरह से डिस्टर्ब रहती है उस कंडीशन में। इसलिए ओवरऑल आपको बताना चाहूँ, एक तो हमारी सेहत के नुकसान के लिए बहुत गंदी चीज़ है ये, हमें इन बुरी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और इकोनॉमिक लॉस होता है और पूरी तरह से हर जगह ही इसका नुकसान ही नुकसान है। इसलिए हमें इन बुरी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।